हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए इसमें वर्ड आ रहा है एक न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसे हम बिल्कुल उदासीन कहते हैं। उदासीन मतलब जो ना तो एसिड है और ना ही बेसिक है। ठीक है, चलिए न्यूट्रलाइजेशन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने लिखें HCl plus NaOH after reaction NaCl plus H2O। देखिए ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है, ये साल्ट प्लस ये क्या बना, वाटर। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किससे कहेंगे? सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which acid and base react with each other and formed salt plus water. That type of reaction are known as neutralization reaction. देखिए न्यूट्रलाइजेशन में जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम न्यूट्रलाइजेशन तब कहेंगे कंप्लीटली जब उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। और पीएच वैल्यू तब 7 होगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, साल्ट बनेगा, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि वो ना एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल अपने और देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे HCl plus NH4OH then NH4Cl plus H2O। अब ये भी देखिए एसिड प्लस साल्ट, एसिड प्लस बेस आफ्टर रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर। लेकिन इसमें एक ये है कि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक बेस है, ये हमारा साल्ट है और ये हमारा वाटर है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट बनेगा इसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। मतलब ये कैसा शो करेगा, एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है। ध्यान दीजिए दोबारा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे, साल्ट प्लस वाटर बनेगा, लेकिन उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। चलिए न्यूट्रलाइजेशन में एक एग्जांपल और देखिए। देखिए CH3COOH प्लस NaOH आफ्टर रिएक्शन CH3COONA प्लस H2O। सेम वही एसिड प्लस बेस आफ्टर रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर। अब देखिए ये जो हमारा एसिड है ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा बना साल्ट और ये हमारा बना वाटर। अब एक चीज नोटिस है कि यहां पे जो साल्ट बनेगा इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। मोर देन 7 क्यों होगी, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। जिन सब्सटेंस की वैल्यू पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल, और 7 से कम हो मतलब 0 to 7 हो, 0 to 7 वो एसिडिक नेचर, और जिनकी 7 to 14 हो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब पीएच वैल्यू मोर देन 7 बनेगी। देन यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम कैटालिस्ट के बारे में। किसके विषय में चर्चा करते हैं, कैटालिस्ट के बारे में। क्या होते हैं कैटालिस्ट?
चलिए अब हम बात करते हैं कैटालिस्ट के बारे में। कैटालिस्ट किसे कहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3, इसमें हमने डाला Fe। देखिए यहाँ पे जो Fe है वो एक कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंज इटसेल्फ, मतलब इनमें खुद में चेंज नहीं होता, ये रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देंगे, उन्हें हम कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंज इटसेल्फ, जैसे ये स्टार्टिंग में थे वैसे ही ये लास्ट में पड़े रहेंगे, इनमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब स्पीड को इंक्रीज, रिएक्शन जल्दी से हो, स्पीड को डिक्रीज, रिएक्शन स्लो हो, वो कर सकते हैं। उसे हम किसके नाम से जानते हैं? कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में? NO की प्रेजेंस में, देन क्या बना? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। इसकी बात करते हैं टाइप ऑफ कैटालिस्ट किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहले होमो और दूसरे हेट्रो। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं पहले होमोजीनियस का। किसका? होमोजीनियस का। देखिए अभी बताया मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट में है, प्लस ऑक्सीजन कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है। रिएक्शन करवाएंगे NO की प्रेजेंस में, ये भी कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है। और क्या बनेगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो होमोजीनियस, देखिए आपको पता लग रहा होगा, गैस 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 गैस। होमोजीनियस किसे कहते हैं? या होमोजीनियस कैटालिस्ट किसे कहते हैं? जिसमें रिएक्टेंट SO2 और O2 क्या है हमारे? ये दोनों रिएक्टेंट हैं। इनकी फिजिकल स्टेट, कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, उसे हम होमोजीनियस के नाम से जानते हैं। होमोजीनियस कैटालिस्ट मीन्स सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट आर सेम। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है, तो उसे हम कौन सा कैटालिस्ट कहते हैं? होमोजीनियस कैटालिस्ट। और हेट्रोजीनियस देखिए आप, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की बात की थी, N2 प्लस 3H2 देन Fe देन 2NH3। अब देखिए ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। ये हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। ये हमारा क्या हो गया? कैटालिस्ट। ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो कैटालिस्ट है हमारा Fe वो कैसा है? सॉलिड है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है? गैस है। तो हेट्रोजीनियस किसे कहेंगे? जिसमें रिएक्टेंट, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम नहीं होती, उसे हम कौन सा कैटालिस्ट कहते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। होमो में देखिए, होमो मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम। हेट्रो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट जिसमें कैटालिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम, और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसे हम होमोजीनियस कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, एक रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोजिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल। क्या लेते हैं? वेजिटेबल ऑयल। देन हाइड्रोजन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं
और यहाँ पे हम डालते हैं कैटालिस्ट, क्या डालते हैं, निकेल, और हमें बनता है, क्या मिलता है, घी, वनस्पति, वेजिटेबल, एक मिनट, वेजिटेबल घी, जिसे आप वनस्पति घी और डालडा घी कहते हैं। अब देखिए ऑयल है, कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में होगा, हाइड्रोजन गैस स्टेट में होगी, निकेल सॉलिड स्टेट में होगा, और जो घी मिलेगा हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा। वैसे तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हो गया, क्योंकि इनमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, लेकिन इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, ऐड होता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हाइड्रोजन का ऐड होता है। और एक बात आप और याद रखना, मान लीजिए वो कोई भी रिएक्शन लिख दे और उसके ऊपर यदि निकेल दे दे, कैटालिस्ट कौन सा दे दे, निकेल दे दे, तो आपने उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। चलिए इसका एक एग्जांपल अपने और देखते हैं, किसका, हाइड्रोजनेशन का। मैं आपको पेपर में भी बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए पेपर में उसने ऐसे लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एरो का निशान, यहाँ पे निकेल, और यहाँ पे 473 केल्विन और 100 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब उसने ये लिख के छोड़ दिया। अब आपसे पूछेगा यहाँ क्या आएगा, और इसकी पहचान करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है, जब भी निकेल आ जाए हमने क्या ऐड करना है, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन ऐड करनी है। क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो हम इसमें निकेल को देख के ही हम इसमें क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। देन हमारा आंसर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गए आप, मतलब निकेल यदि कैटालिस्ट आ जाए तो हमने इक्वेशन के अंदर क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। या वो यहाँ पे ये भी लिख सकता है, यहाँ पे प्लस लगा के क्वेश्चन मार्क लिख देगा, भी आप यहाँ पे क्या करोगे, देन हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। चलिए इतना बहुत आज के लिए। कल हम बात करेंगे कैटालिस्ट के टाइप। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम नहीं कर लिए, अब हम उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मतलब कितने रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव के अकॉर्डिंग हमने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।